Assalamu alaikum students. In previous lecture we solved exercise 1.3 and I gave you concept of radical equation and extraneous root. रेडिकल इक्वेशन हमने पढ़ी थी, क्या होती है ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो अंडर रेडिकल साइन हो, उसको रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। और एक्सट्रेनियस रूट क्या होती है कि ऐसी रूट जब यानी ऐसा सोल्यूशन या ऐसी रूट जब आप इसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती, तो उसको हम कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट। वो उसका सोल्यूशन तो होता है लेकिन ट्रू सोल्यूशन नहीं होता, उसको हम एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं। जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको एक्सट्रेनियस रूट का ज्यादा समझ आएगा। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.4। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन इज 2x plus 5 is equal to under root 7x plus 16। रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर आपके पास दोनों साइड्स पे अंडर रूट नहीं है तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू एक तरफ आए और दूसरी जो सिंपल है वो एक तरफ आए। इसका फायदा ये है कि जब आप अंडर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर लेंगे तो वो एक साइड पे होगा और वो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेगा और a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहां खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो उसका स्क्वायर होगा वो अंडर रूट से कट जाएगा। लेकिन इसमें ऑलरेडी आपके पास अरेंज फॉर्म में है, यानी अंडर रेडिकल साइन जो एक्सप्रेशन है यानी रेडिकल वो एक तरफ है और दूसरी जो है वो एक तरफ है। चलें लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा, 2x प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7x प्लस 16 का स्क्वायर। अब इसका फायदा ये हुआ कि ये आपके पास एक ही टर्म आ गई और ये इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा और ये आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया। तो a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस बी स्क्वायर। और ये जब स्क्वायर रूट कट गया तो ये खाली 7x प्लस 16 आ गया। इसको सॉल्व करें, 4x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 5 4 जा 20x प्लस 25। ये यहाँ प्लस 7x है, यहाँ के माइनस 7x, ये प्लस 16 है, ये माइनस 16। सिंप्लीफाई करें, x स्क्वायर की एक सिंगल टर्म है लेकिन x की 2 टर्म्स हैं, 20 में से 7 गए तो ये आ जाएगा प्लस 13x। बड़ी वैल्यू का साइन आता है प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का तो प्लस 13x। इसी तरह प्लस 25 माइनस 16 प्लस 9 क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का। अब देखें ये आपके पास सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने मेथड पढ़े थे, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि क्या ये फैक्टराइजेशन से होता है। फैक्टराइजेशन से ट्राई करते हैं। 9 4 जा 36। हमने मिड टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने से 9 और 4 की चीज यानी 36x स्क्वायर आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 13x आना चाहिए। तो ये देखें 9 4 को जब ऐड करते हैं तो वो 13 ही बनता है, तो इसके फैक्टर्स ऑलरेडी बने हुए हैं। यहां से कॉमन लें x, 4x प्लस 9 प्लस 1, 4x प्लस 9, x प्लस 1, 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आइदर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू माइनस 9 और x इज इक्वल टू माइनस 9/4। यहां x इज इक्वल टू माइनस 1। देखें सोल्यूशन सेट तो हमें लग रहा है कि -1 या -9/4 आ जाएगा, लेकिन मैंने अभी बताया था कि रेडिकल इक्वेशन में जब अंडर रूट के साथ इक्वेशन होती है तो चांसेस होते हैं कि उसमें एक्सट्रेनियस रूट आएगी। एक्सट्रेनियस रूट यानी जब आप उसकी सोल्यूशन सेट को उसके ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ना हो। तो हम इसका चेक करते हैं कि क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। check
चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें बारी बारी आप x की वैल्यू पुट करते हैं। ओरिजिनल इक्वेशन आपके पास क्या है, 2x + 5 = √7x + 16। एक बात याद रखें स्टूडेंट्स कि चेक करने में आपने इक्वेशन को इधर उधर नहीं हिलाना होता, यानी आपने = के इधर उधर कोई चेंजेस नहीं करनी कि अगर 5 को उधर ले जाएं या इसकी कोई वैल्यू इधर ले जाएं। चेक करने में जो एज इट इज ओरिजिनल इक्वेशन होती है उसी में हमने पुट करके देखना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं। पहले हम करते हैं पुट x = -1। जहां जहां x है वहां -1 कर दें। -2 + 5 -7 + 16 3, 16 में से 7 गए 9, साइन बड़ी वैल्यू का तो +9, और हमें पता है कि 9 स्क्वायर होता है 3 का, तो ये आपके पास 9 स्क्वायर होता है 3 का, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 3 = 3, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए। इट्स मीन कि ये इसके ओरिजिनल रूट है, यानी एक्सट्रेनियस नहीं है, ट्रू रूट है। अब हम इसका दूसरा चेक करते हैं, x = -9/4। ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं। ओरिजिनल इक्वेशन है x की जगह क्या पुट करेंगे, -9/4, और ये अंडर रूट, इसको कैंसिल आउट कर दें, ये आ जाएगा -9/2 + 5, और 9 7 63/4 + 16। अब दो फ्रैक्शंस के बीच में प्लस का साइन है, तो इसका मतलब हम एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम आ जाएगा 2 डिनोमिनेटर में भी है और एलसीएम में, इसका मतलब है कि ऊपर वाली चीज एज इट इज आ जाएगी। इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 के टेबल में 2 तो +2 5 2 10। यहां भी एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आया, -63 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में भी 4 है और एलसीएम में भी 4 है। इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 के टेबल में 4 4 आता है, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है। -9 + 10 1/2, और 64 में से 63 1/4, और इसका स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो 1/2 यानी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब इसकी दोनों जो रूट्स हैं वो ओरिजिनल हैं, कोई भी इसमें एक्सट्रेनियस नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि इसकी -1 और -9/4 इसके सॉल्यूशन सेट हैं। नाउ स्टूडेंट्स, मैं इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करती हूँ। इसका सेकेंड पार्ट सेम ऐसी है जैसे पार्ट 1 है, तो वो आप खुद करेंगे और उसका चेक भी आप खुद करेंगे। पार्ट 3 में देखें, 4x = √13x + 14 - 3। मैंने भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो अंडर रूट की एक टर्म है वो एक साइड पे आ जाए, तो इसका मतलब ये -3 फालतू है यहां के हिसाब से, तो हम इस -3 को उधर ले जाते हैं। अगर आप उधर नहीं लेके जाते और वैसे ही इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। आपको कॉम्प्लिकेटेड a² + 2ab + b² खोलना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी -3 को = के उधर ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम अरेंज करेंगे, ये -3 है, यहां आके +3 होगा और यहां बच जाएगा 13x + 14। नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जो रेडिकल एक्सप्रेशन है उसका तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा और ये आपके पास a + b का फॉर्मूला खुलेगा, a + b होल स्क्वायर +2ab + b का स्क्वायर 13x + 14।
16x², 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24x प्लस 9, ये यहाँ प्लस 13x है, यहाँ के माइनस 13x, ये प्लस 14 है, यहाँ माइनस 14 इज इक्वल टू 0। x² की अकेली टर्म है, उसको अलग रख लें। 24 में से 13 गए, प्लस 11x प्लस 14 में से 9 गए, साइन माइनस का आएगा, -5। ये अब आप देखें आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इसको मिड टर्म ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। मल्टीप्लाई करके आपके पास आना चाहिए 80 और ऐड करके आना चाहिए 11x। अब आप देखें 16 में से 5 जाएं तो 11 ही आता है और 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 80 ही आता है। तो ये भी आपके पास फैक्टर एज इट इज बने हुए हैं। साइन का ख्याल रखना है, प्लस 11x है तो इसका मतलब बड़ी वैल्यू के साथ हमें प्लस लगाना पड़ेगा, -5x और -5 इज इक्वल टू 0। अब 16 कॉमन, 16x, x प्लस 1, -5 कॉमन, x प्लस 1, 16x -5 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आइदर 16x -5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x -1 और x इज इक्वल टू 5/16। ये आपके पास दो उसके सॉल्यूशंस आए हैं, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कि वेदर दीज आर ट्रू सॉल्यूशन और एक्सट्रेनियस रूट। तो जब हम इसको चेक करेंगे, चेक करने का वही तरीका है कि आप पहले इसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे। ओरिजिनल इक्वेशन है 4x इज इक्वल टू √13x प्लस 14 -3। अब आप देखें -3 हम पहले क्वेश्चन में इधर लेके आए थे, लेकिन जब आप उसका चेक करेंगे तो आपको इधर नहीं लेके आना। तो हम ऐसे ही इसको पुट करेंगे। x की जगह क्या करेंगे, पहले 5/16, 13, 5/16 प्लस 14 और -3, 4 4 ज़ा 16, तो यह आ जाएगा 5/4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दो फ्रैक्शंस, पहले इनको 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 65/16 प्लस 14 और -3। -3 जो है वो अंडर रूट से बाहर है। 5/4 एलसीएम लेंगे, दो फ्रैक्शन के बीच में प्लस का साइन है, 16 डिनोमिनेटर में 16 है, एलसीएम भी 16 है, तो इसका न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा। इसका 1 है तो 16 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 224 -3 एज इट इज। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 65 प्लस 2 24 आ जाएगा 289/16। आपके पास आ गया 5/4 289/16 -3। 289 17 का स्क्वायर होता है और 16 4 का, तो ये आपके पास कट जाएगा। 5/4 17/4 -3, अभी भी सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, इधर एलसीएम लेंगे। 4 डिनोमिनेटर में 4 है, एलसीएम भी 4 है, तो ऊपर न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा। यहाँ 1 है तो 1 4 ज़ा 4, 4 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ज़ा 12, 17 में से 12 गया 5/4। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। इट्स मीन कि ये एक्सट्रेनियस रूट नहीं है बल्कि उसका ट्रू सोल्यूशन है। अब इसका हम सेकेंड देखते हैं कि क्या वो एक्सट्रेनियस रूट है। दूसरी आपके पास रूट आई थी x = -1,
ओरिजिनल इक्वेशन थी 4x इज इक्वल टू 13x प्लस 14 माइनस 3। जहां जहां x है वहां -1 लिखते हैं, -1 प्लस 14 माइनस 3 -4 -13 प्लस 14 माइनस 3 1 -3 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो 1 - 3 आ जाएगा -2, जो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के -4 -2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। इट्स मीन कि इसकी एक ट्रू सोल्यूशन है और एक एक्सट्रेनियस रूट है। तो हम इसको लिखेंगे कि इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, 5/16 इसका ओरिजिनल ट्रू सोल्यूशन है और -1 जो है वो इसका एक्सट्रेनियस रूट है। स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 4 आप खुद करेंगे और उसका चेक भी खुद करेंगे और चेक करेंगे वेदर बोथ सॉल्यूशन सेट या बोथ रूट्स आर ट्रू रूट्स और एक्सट्रेनियस रूट। मैं इसका पार्ट 5 स्टार्ट करती हूँ। देखें, अगर आप पार्ट 5 में या अब तक हमने जो पार्ट 4 तक किया था उसमें हमारे पास एक तरफ रेडिकल एक्सप्रेशन था, तो हम जो बाकी टर्म थी उसको उधर ले जाके हम उसको फॉर्मूला ओपन करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ आपको सारे रेडिकल एक्सप्रेशन है, तो अगर आप इसको उधर भी ले जाते हैं या इधर ले जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है इसको हमें एज इट इज ही आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा। इसमें आपको 2 दफा स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अब आप देखें यहां 2 टर्म्स हैं। जब हम दोनों का स्क्वायर लेंगे, इंडिविजुअल तो हम स्क्वायर नहीं ले सकते क्योंकि ऐसे नहीं होता, आपने होल टर्म का स्क्वायर लेना होता है। तो ये a है और ये b है। अब ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, पहले a का स्क्वायर लेंगे प्लस 2 फॉर्मूले का a b प्लस b का स्क्वायर, और ये इंडिविजुअल टर्म थी, ये कट जाएगा और x प्लस 60, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और आपके पास आ जाएगा x प्लस 5 प्लस 2 x प्लस 5 x प्लस 21 प्लस x प्लस 21 इज इक्वल टू x प्लस 60। सिंप्लीफाई करेंगे, ये x से ऐड होगा तो 2x, 21 में 5 ऐड करेंगे तो 26 प्लस 2 x प्लस 5 x प्लस 21 इज इक्वल टू x प्लस 60। अब आप देखें कि आपके पास कुछ जो है वो रेडिकल एक्सप्रेशन आगे, कुछ सिंपल है, तो इन सिंपल वाले को हम उधर ले जाएंगे ताकि जब हम दोबारा इसका स्क्वायर करें तो हमें 2 टर्म्स का स्क्वायर ना लेना पड़े, हमारे पास एक ही टर्म हो। तो ये 2x प्लस 26 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 26, ये आ जाएगा -x प्लस 60 में से 26 गए 34 प्लस 34। अब अगर आप देखें, हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x जो है वो आपका अभी अंडर रूट के अंदर स्टक हुआ है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, अगेन उसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशंस हैं 2 x प्लस 5 x प्लस 21 2
ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 34 का भी स्क्वायर। अब आप देखें, जब आप इसका स्क्वायर लेंगे, अब दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई का साइन हो तो हम इनको इंडिविजुअल जो है, हमने पढ़ा था कि अंडर रूट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उनके ऊपर होल का स्क्वायर होता है तो हम तीनों के ऊपर सेपरेटली इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वो स्टेप में हमें करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कर लेते हैं। यानी 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 इससे कट जाएगा और ये भी 2 इससे कट जाएगा। ये आ जाएगा x प्लस 5 x प्लस 21 और ये फॉर्मूला ओपन होगा। इसको आप लिख सकते हैं 34 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 21x प्लस 21 5 जा 105। इसको ओपन करेंगे, 34 का स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105, 34 का स्क्वायर होता है 1156 माइनस 34 को 2 से मल्टीप्लाई करें 68 माइनस 68x प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करें 4x स्क्वायर प्लस 26 को 4 से करें 104x, 105 को 4 से करें 420, अब सारा कुछ उधर ले जाएं। ये प्लस एक्स स्क्वायर है, यहां जाके माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 104x, ये माइनस 68 है, यहां आके प्लस 68x प्लस 420, यहां प्लस 1156 है, यहां 11 माइनस 1156 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 104 में ऐड करें 68, 172x और 1156 में से 420 गए 736। आपके पास सिंप्लीफाई करके आया 420 में से 1156 गए, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आता है तो यहां आएगा माइनस 736। अब देखें, ये फैक्टराइजेशन के लिए बहुत बड़ी वैल्यू है, तो बेस्ट तरीका यह है कि अगर आपके पास बड़ी वैल्यू हो तो हम वहां क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो हम यहां क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो इस इक्वेशन में a क्या है, हेयर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 172, c is equal to minus 736. By applying quadratic formula, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि क्या है, x इज इक्वल टू माइनस p प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करें, b क्या है आपके पास 172 प्लस माइनस 172 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 3, b c क्या है माइनस 736 और 2a क्या है 3, माइनस 172 प्लस माइनस 172 का अगर आप स्क्वायर लें 29584 माइनस माइनस प्लस, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें 36 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 8832, 3 2 जा 6। इनको ऐड करें 4 प्लस 8832 38416, इसका स्क्वायर रूट लें, ये बराबर होता है 196 के। अब देखें, एक दफा आपके पास
प्लस में है और एक दफा आपके पास 38416 का आपने स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया 196। तो -172 प्लस -196 डिवाइडेड बाय 6। एक दफा अब आप इसको प्लस में करेंगे और एक दफा इसको आप माइनस में करेंगे। तो हमारे पास आ गया -172 प्लस -196 ओवर 6। तो एक दफा हमने किया 172 प्लस 196 बाय 6 और x इज इक्वल टू -172 माइनस 196 बाय 6। 196 में से 172 गए तो आपके पास आ जाएगा 24। साइन बड़ी वैल्यू का आएगा तो पॉजिटिव आएगा। इसको सिंप्लीफाई करें 6 4 जार, तो आपके पास एक आ गया 4। इधर माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है, तो यह आ जाएगा 368 बाय 6। सिंप्लीफाई करें 2 3 जार 6, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, तो यह आ जाएगा 184 बाय 3। अब आपने इसका सोल्यूशन सेट खुद चेक करना है कि ये दोनों उसके ट्रू सॉल्यूशंस हैं, ये एक्सट्रेनियस रूट है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 6 और 7 आप खुद ट्राई करेंगे, वो 5th की तरह ही है और आपने ये 5th का सोल्यूशन चेक भी खुद फाइंड आउट करना है। अगर उसका सोल्यूशन सेट एक एक्सट्रेनियस आता है तो उसके साथ लिख देंगे एक्सट्रेनियस, लेकिन ट्रू सोल्यूशन जो है वो उनमें से जो एक होगा या दोनों है तो वो आप लोगों ने खुद चेक करके लिखना है। अब हम इसका 8 पार्ट स्टार्ट करते हैं। 4a प्लस एक्स माइनस √a माइनस एक्स इज इक्वल टू √a। इसमें भी देखें आपके पास तीनों रेडिकल एक्सप्रेशन है तो हमें इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये एक एक्सप्रेशन a के तौर पे एक्ट करेगी और एक b के, और यहां एक ही है तो इसका ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगी आपके पास a का स्क्वायर माइनस, क्योंकि दोनों के बीच में माइनस है, 4a प्लस एक्स a माइनस एक्स प्लस a माइनस एक्स का स्क्वायर। ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी हो गया, जो आ जाएगा 4a प्लस एक्स माइनस 2 4a प्लस एक्स a माइनस एक्स प्लस a माइनस एक्स इज इक्वल टू a। आपके पास ये माइनस एक्स इस एक्स से कट जाएगा, आपके पास है 4a 4a प्लस a क्या हो जाएगा 5a माइनस 2 4a प्लस एक्स और a माइनस एक्स इज इक्वल टू a। ये 5a उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा -5a, तो ये बन जाएगा -4a। अगर ये 2 आप लेके जाना चाहते हैं तो उधर ले जाएं, नहीं लेके जाना चाहते तो हम इसको एज इट इज ही स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ता है जब उसके पास साथ प्लस माइनस हो तो आपके पास 2 टर्म्स बन जाती हैं, मल्टीप्लाई के साथ वो 2 टर्म्स नहीं बनती। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हमारे पास क्या आएगा, आपको पता है कि अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो अगर नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव में बदल जाता है, और अगर कोई पावर उसकी ऑड में हो तो वो नेगेटिव ही रहता है। तो ये -2 था, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और हम लॉ के मुताबिक ये इंडिविजुअल जो है आपके पास स्क्वायर सबके साथ इंडिविजुअली हो जाएगा, यानी -2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर ये कट जाएगा और इसका भी इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 4a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, और ये 4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, और -4
a का स्क्वायर हो जाएगा 16a स्क्वायर। ठीक है, आपके पास आ जाएगा 4a प्लस एक्स और a माइनस एक्स a माइनस एक्स इज इक्वल टू 16a स्क्वायर। ये 4 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम इसको इज इक्वल टू के उधर लेके जाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा और आपके पास यहाँ आ जाएगा 4a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। 16/4a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर। और ये जो दो आपके पास ब्रैकेट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करने, तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस xa माइनस 4ax माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4ax में से 1 प्लस xa, तो ये माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस 4a स्क्वायर, ये कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर इसमें से आप माइनस कॉमन ले लें तो 3ax प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस माइनस को आप निग्लेक्ट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 3ax प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x अगर आप कॉमन लें तो आपके पास आ जाएगा 3a प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए, आपने जब जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसको आप कभी निग्लेक्ट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये x जो है वो उधर जाएगा तो वो डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, क्योंकि इसकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कहेंगे आइदर x इज इक्वल टू 0 और 3a प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। x इधर रहेगा तो ये उधर जाके माइनस 3a हो जाएगा। तो या तो आपके पास x जो है वो 0 है या माइनस 3a है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? चेक करने से। इसका चेक भी आप लोग खुद करेंगे और देखेंगे कि वेदर बोथ आर एक्सट्रेनियस रूट या बोथ आर ट्रू रूट्स, या एक ट्रू है और एक एक्सट्रेनियस है। तो ये आप लोग इसको खुद आगे चेक करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को होमवर्क क्या है कि आपने इसका एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6 एंड 7 कंप्लीट करना है। और इसके अलावा जिन क्वेश्चंस के मैंने आपको चेक नहीं कराया उसका चेक भी आप लोगों ने खुद करना है। होप कि आप लोगों को इस तरह के मेथड से ज्यादा समझ आता होगा। आप लोगों को विजिबिलिटी का इशू था, मेरा ख्याल है कि अब बहुत हद तक विजिबिलिटी का इशू सॉल्व हो गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट्स में करके मुझसे पूछ सकते हैं। होमवर्क साथ के साथ करें ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस रहे। इंशाल्लाह इसके जो 3 रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।